हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दल बदल। कल हमने कहा था कि हम दल बदल या लाभ के पद के बारे में थोड़ा जानेंगे। कल हमने देखा था कि संसद के सदस्यों को पद की रिक्ति कैसे होती है, इसके बारे में जाना था। तो अयोग्यता के आधार पर किस प्रकार से उनको संसद के सदस्यों को उनके पद से हटाया जाता है, उसमें हमने अनागरिकता देखा था, लाभ का पद देखा था, है ना, विकृत चित्त देखा था, दिवालिया देखा था या दल बदल भी देखा था। तो आज हम समझेंगे कि ये दल बदल क्या होता है और लाभ का पद क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि दल बदल क्या होता है। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, दल बदल, कि एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाना ही दल बदल होता है। सिंपल हो गया। तो जो दल बदल है, ये संविधान में 10वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है ना। 10th शेड्यूल में इसके बारे में, दल बदल के बारे में बताया गया है, संविधान में रखा गया है कि दल बदल क्या होता है। ठीक है। तो दल बदल, मान लीजिए कोई एक पार्टी है ना, कोई भी एक दल है, पहला दल है। अगर कोई भी जो एक प्रत्याशी है, मान लीजिए एक प्रत्याशी है ना, इसकी टिकट से इस वाले दल के उसको टिकट प्राप्त होता है और इस टिकट से ये चुनाव लड़ता है और यहाँ से मान लीजिए जीत भी जाता है। इस पार्टी से वो चुनाव जीत जाता है। अगर जीतने के बाद इसने इस वाली पार्टी को छोड़ देता है ना, छोड़ देता है, और जो दूसरी पार्टी है जो सरकार बना रही होगी, दूसरी पार्टी में जाके जुड़ जाता है प्रत्याशी, है ना। इस पार्टी को चुनाव तो लड़ा इस पार्टी से, मान लीजिए पार्टी ए है, पार्टी बी है। मान लीजिए इसने पार्टी से चुनाव लड़ा, इसको ए पार्टी से टिकट मिला था, इसने चुनाव भी लड़ा और जीत भी गया। अगर जीतने के बाद ये प्रत्याशी इस पार्टी को छोड़ के पार्टी बी में शामिल होता है, तो इसे कहेंगे हम लोग इसने दल बदल किया हुआ है। ठीक है, ये दोष होगा, दल बदल का दोष होगा इसके लिए। ठीक है, यही होता है दल बदल। अगर मान लीजिए एक बात और, कि अगर ये व्यक्ति मान लीजिए चुनाव नहीं हो रहा है ना, चुनाव नहीं चल रहा है और कोई भी वोटिंग नहीं हुई है, अगर पहले से इस पार्टी में वो शामिल है व्यक्ति, अगर चुनाव का समय नहीं है, वो संसद का सदस्य नहीं है, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, अगर उसके बाद वो किसी भी पार्टी में शामिल होना चाह रहा है ना, उसके बाद किसी भी पार्टी में शामिल होना चाह रहा है, तो शामिल हो सकता है, उसे दल बदल का दोष हम नहीं कहेंगे। अगर किसी भी पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ रहा है और जीत जाता है, जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो जाता है, उसे ही दल बदल का हम लोग दोष कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल था, समझ में आया होगा दल बदल क्या होता है। ठीक है, दल बदल। और चलिए और अंदरूनी देखते हैं। तो 10th अनुसूची में रखा गया है दल बदल को, है ना, 10वीं अनुसूची में रखा गया है दल बदल को। तो एक दल बदल के लिए एक वर्ड है व्हिप। व्हिप वर्ड आता है, एक व्हिप वर्ड आता है, व्हिप, है ना। व्हिप कौन होता है? एक राजनीतिक पद होता है व्हिप। व्हिप एक राजनीतिक पद है, राजनीतिक पद है, राजनीतिक पद है। तो व्हिप क्या होता है? एक राजनीतिक पद होता है। कोई एक व्यक्ति होता है जो इस पद पे होता है व्हिप। वो क्या नजर रखता है? मान लीजिए कोई एक दल है ना, दो दल होते हैं। एक दल है, इसका जो दल का नेता होता है, नेता होता है, मान लीजिए इसने सदन में एक कह दिया कि आज जो चर्चा होने जा रही है, जिस किसी भी चीज पे चर्चा होने जा रही है, उसका हम समर्थन करेंगे, है ना। तो निर्देश दे देता है अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को, एक निर्देश देता है ना। पार्टी के सदस्य हो गए मान लीजिए बहुत सारे, उनको क्या देता है? एक निर्देश देता है कि आज हम इसका समर्थन करेंगे, जो ये बिल पारित होने जा रहा है इस पर हम समर्थन करेंगे। अगर मान लीजिए जो ये व्यक्ति हैं, है ना, जो ये सदस्य हैं, अगर ये उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं, मान लीजिए अगर उनकी बात से सहमत होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है कि अपने पार्टी के जो नेता हैं, जो दल के नेता है, उनकी बात को भी समर्थन दे रहे हैं। अगर मान लीजिए वो समर्थन नहीं देते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि जो आज चर्चा होने जा रही है उस पर आपको क्या करना है, उसको आपको पारित कराना है, लेकिन उस जो चर्चा हो रही है उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, तो उस पर नजर कौन रखता है? नजर रखता है व्हिप, है ना। जो व्यक्ति व्हिप होता है, जो राजनीतिक पद है, वो इस चीज का नजर रखता है
कि जो किसी भी पार्टी का जो नेता है, किसी भी दल का जो मेन लीडर है, उसने जो प्रस्ताव रखा है, जो उसने कहा है करने के लिए किसी भी, तो अगर वो व्यक्ति, अगर वो सदस्य जो है पार्टी का उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसके साथ समर्थन नहीं कर रहा है, तो कौन ध्यान रखता है? व्हिप रखता है ना। इसलिए इसको एक राजनीतिक पद कहा जाता है। अगर कोई भी सदस्य है, मान लीजिए, है ना, कोई भी सदस्य है संसद का या राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य है, और अपने जो दल का जो मेन लीडर है उसने कुछ भी कहा है करने के लिए, अगर वो नहीं करता है ना, किसी भी चर्चा का समर्थन नहीं करता है, अगर उसको पता चलता है नेता को, तो नेता चाहे तो इसको माफ कर सकता है ना, माफ कर सकता है कि जान दो आपकी ये पहली गलती है, आज के बाद मत करिएगा। अगर मान लीजिए वो माफ नहीं करता है, फिर क्या होगा? तो उसको पार्टी से निष्कासित कर सकता है, तुरंत ही वो पार्टी से उसको निकाल सकता है ना। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो क्या है? मंत्री है उस समय, ठीक है, मंत्री है और संसद का सदस्य भी है, ठीक है। अगर जैसे ही ये दल का मेन लीडर जो है ना, जो अध्यक्ष होता है पार्टी का, उसने अगर इसको पार्टी से निकाल दिया, तो जो मंत्री पद से भी ये हट जाएगा तुरंत ही, है ना, मंत्री पद पे ये नहीं रहेगा। तो एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, इनके लिए एक खिलाफ हो जाता है कि इनको मंत्री पद से भी हटना पड़ता है, और इनको जो संसद की सदस्यता है वो भी समाप्त हो जाएगी, है ना। इनको 15 दिन का टाइम मिलता है, 15 दिन का टाइम मिलता है। अगर जो पार्टी का अध्यक्ष है उसने माफ कर दिया तो ठीक है, अगर माफ नहीं किया तो इनकी मंत्री का पद भी चला जाएगा, और जो पार्टी की सदस्यता या संसद की सदस्यता है वो भी चली जाएगी, ठीक है। एक तो हो गया। और मान लीजिए एक तीसरी बात, दो चीजें हो गई हमने देखी, है ना, कि पार्टी से जीत के दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो एक हो गया दल बदल का दोष। दूसरा क्या हो गया कि पार्टी का मेन लीडर है, हमने पहला देखा था, पहला देखा, पहली पार्टी से या पहला दल से दूसरे दल में शामिल होना, है ना, ये पहला दोष था। दूसरा क्या था कि दल का नेता, दल के नेता की बात का समर्थन ना करना। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरी पॉइंट क्या है हमारा, कि मान लीजिए बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो निर्दल चुनाव लड़ते हैं, है ना, निर्दल चुनाव लड़ते हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, मान लीजिए निर्दल चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जीतने के बाद, मान लीजिए उसने चुनाव को वो जीत गया, है ना, चुनाव वो जीत जाता है। जीतने के बाद अगर वो दूसरे पार्टी में, जो पार्टी सरकार बना रही हो, उसमें वो शामिल हो जाता है, सेकंड पार्टी में शामिल हो जाता है ना, शामिल हो जाता है, तब यहां पे भी क्या हो जाएगा? दल बदल का ये दोष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक दल बदल का दोष है। तो हमने तीसरा क्या देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी प्रत्याशी है जो निर्दल चुनाव लड़ता है, किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता है, और अगर जो जीतने के बाद किसी जो सरकार बना रही होगी, है ना, जो गवर्नमेंट बना रही होगी, उस समय सरकार बना रही होगी जो पार्टी, अगर उसमें वो जाके शामिल हो जाता है, तो भी एक दल बदल का दोषी होता है, ठीक है। तो हमने समझा दल बदल के दोष क्या होगा, पहली पार्टी से जीत के दूसरी पार्टी में शामिल होना भी एक दल बदल का दोष है, और जो दल का मेन लीडर है, जो पार्टी का अध्यक्ष है, उसके संसद में उसकी बात का समर्थन ना करना भी क्या होगा? दल बदल का दोष कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी प्रत्याशी है ना, जो निर्दल चुनाव लड़ता है, किसी भी पार्टी से टिकट के बिना चुनाव लड़ता है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है, अगर वो निर्दलीय जीत जाता है, उसके बाद जो पार्टी या कोई भी सरकार बना रही होगी, अगर उसमें वो शामिल होता है, तो भी वो दल बदल का दोष शामिल होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो दल बदल के दोष होते हैं, इसका निर्णय कौन लेता है? चलिए देखते हैं। जो दल बदल का दोष है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय लेता है पीठासीन अधिकारी। कल हमने पढ़ा था, है ना, कि दल बदल का निर्णय कौन लेता है? पीठासीन अधिकारी लेता है। और बाकी जो और दोष होते हैं, अयोग्यता का कौन लेता है? वो राष्ट्रपति लेता है। तो निर्णय तो पीठासीन अधिकारी लेता है, पीठासीन अधिकारी लेता है। इसको ध्यान रखिएगा, 10th शेड्यूल में है, ठीक है।
तो पीठासीन अधिकारी लेता है। किस प्रकार से लेता है पीठासीन अधिकारी? तो जो अभी मैंने पॉइंट बताए हैं उसी के हिसाब से निर्णय लेता है पीठासीन अधिकारी। अगर मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल देता हूं, एक केस हुआ था, है ना, कि हो तो हालो बनाम जा चिल्लू, एक केस हुआ था। कि हो तो, एक था कि हो तो हालो हान कि हो तो हालो हान बनाम जा चिल्लू। बहुत महत्वपूर्ण केस था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि हो तो हालो हान बनाम जा चिल्लू का एक केस हुआ था, जिसमें क्या निर्णय किसने दिया था? पीठासीन अधिकारी ने दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इसका न्यायिक जांच कर सकते हैं, हम इसकी क्या कर सकते हैं? न्यायिक जांच कर सकते हैं। सारे केस इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। आप जब अगर मान लीजिए दल बदल का आपको लिखने का आ गया पेपर में, मेंस में, तो आप इस केस को आप वहां पे लिख सकते हैं कि हो तो हालोन बनाम जा चेलू का केस हुआ था। तो उसमें जो निर्णय दिया था पीठासीन अधिकारी ने दिया था, तो उस निर्णय के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हम इस पे अगर कोई गलती अगर पीठासीन अधिकारी ने की होगी तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? न्यायिक जांच कर सकते हैं। अब बात आती है कि दल बदल के दोष जितने हमने पढ़े, है ना, दल बदल जो हमने पढ़ा जितने भी दोष, उसमें कुछ अपवाद भी है। ले देखते हैं क्या क्या अपवाद है। अपवाद देख लेते हैं। क्या क्या अपवाद हैं इसमें? तो एक अपवाद ये है ना, कि अगर मान लीजिए किसी भी एक दल, किसी भी एक पार्टी का जितने भी मेंबर हैं, अगर 2/3 सदस्य, है ना, 2/3 सदस्य किसी भी अन्य पार्टी का समर्थन करते हैं तो दल बदल का दोष नहीं होगा, है ना। ये तो संविधान की लैंग्वेज होगी, सिंपल समझिए। क्या कह रहे हैं कि 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, है ना, 2/3 सदस्य क्या कर रहे हैं? किसी भी पार्टी का समर्थन, 2/3 सदस्य समर्थन। अगर मान लीजिए 2/3 सदस्य किसी भी अन्य पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, मान लीजिए, समझिए इसको, है ना, पार्टी ए है, ये बी पार्टी है ना, मान लीजिए दोनों ने चुनाव लड़ा, है ना, दोनों का चुनाव हुआ, और इसके जो पार्टी ए के 2/3 सदस्य हैं, 2/3 सदस्य हैं, इस पार्टी को छोड़ के इसके साथ सरकार बनाने चले गए, है ना, इसमें शामिल हो गए। मतलब 2/3 सदस्य, जो भी पार्टी इसने जिस जिस सदस्य ने जीता होगा, है ना, 2/3 सदस्य इस पार्टी को छोड़ के बी पार्टी में शामिल हो गए। अगर यहाँ इन्होंने सरकार बना ली तो ये क्या हो गया? दल बदल का दोष नहीं माना जाएगा। तो एक अपवाद है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था अभी कि कोई भी एक, जब एक सदस्य था, जब कोई सिंगल सदस्य था, अगर वो किसी भी पार्टी से चुनाव जीत के दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा था तो वो दल बदल था। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि अगर 2/3 सदस्य किसी भी पार्टी को समर्थन देते हैं, किसी भी अन्य पार्टी को, मान लीजिए ए पार्टी में है 2/3 सदस्य, इसको छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अगर वहां जाके सरकार बना रहे हैं तो दल बदल का दोष नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा अपवाद है ना। पहला अपवाद हमने समझ लिया। दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद है कि स्पीकर दल की सदस्यता त्याग सकता है ना। सेकंड, स्पीकर दल की सदस्यता त्याग दे। ये क्या हो गया? जो स्पीकर होता है ना, जो स्पीकर होता है ये भी किसी न किसी पार्टी का होता है, किसी न किसी दल का होता है, ठीक है। तो स्पीकर यदि किसी भी दल की सदस्यता को त्याग देगा, है ना, अगर वो स्पीकर है और किसी भी दल का, मान लीजिए किसी भी पार्टी का सदस्य है, अगर वो उस पार्टी की सदस्यता को त्याग देता है तो दल बदल का दोष नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यूके में एक ऐसी बात है कि
हमने क्या किया, स्पीकर यूके से सारी हमने प्रणाली ली हुई है, हमने संसदीय प्रणाली पढ़ रखी है ना, कि वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, है ना। इंग्लैंड में क्या है कि एक बार जो स्पीकर बनता है वो हमेशा के लिए स्पीकर बना रहता है। तो इसके हिसाब से कह सकते हैं कि जो यहाँ का मान लीजिए कोई स्पीकर है, किसी भी पार्टी का तो होता ही है, किसी न किसी दल का होता है, अगर वो किसी भी दल की सदस्यता को त्याग देगा तो दल बदल का दोष नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अपवाद भी हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं कि दल बदल की कमियां, है ना, कमियां तो होगी ही, क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिट्स हैं इसकी। तो कमी तो बहुत बड़ी बड़ी है, चलिए देखते हैं कमी क्या है। सीमा या कमियां, कमियां क्या है कि ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। सबसे बड़ी कमी तो यही हो गया कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया, पूर्ण प्रतिबंध का मतलब कि जो हम चाहते थे, है ना, कि पहले कैसे होता था कि कोई भी अगर मान लीजिए एक पार्टी चुनाव लड़ रही है ना, दो पार्टी आपस में चुनाव लड़ रही हैं और एक पार्टी के पास 10 एमएलए कम पड़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए, तो दूसरी पार्टी के एमएलए को खरीद लेता था और पार्टी को बना लेता था, है ना, अपनी पार्टी सरकार में ले आता था। ऐसा पहले होता था। तो इसी दोष को खत्म करने के लिए, दल बदल की दोष को खत्म करने के लिए 10th शेड्यूल में जोड़ा गया, है ना। लेकिन ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि अभी हमने देखा, अपवाद देखा कि 2/3 सदस्य अगर समर्थन दे दें, है ना, अगर 2/3 सदस्य समर्थन दे रहे हैं तो वो दल बदल का दोष नहीं कहलाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतिबंध तो लगा ही नहीं है ना, दल बदल का दोष तो अभी भी है। अगर 2/3 सदस्य को कोई भी पार्टी खरीद लेती है और अगर वो अपना बनाना चाहे, अगर ये जो एमएलए होंगे वो अगर वो बिकना चाहें, 2/3 सदस्य किसी और पार्टी का समर्थन करना चाहें, तो फिर ये तो दल बदल का दोष हुआ ही। लेकिन ऐसा इस कमी है इसका कि 2/3 सदस्य अगर समर्थन करेंगे तो ये दल बदल का दोष नहीं होगा, है ना। तो एक पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, पहला तो कमी यही है। और क्या है कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं लेता। ठीक है, स्पीकर निष्पक्ष निर्णय नहीं लेता। ठीक है, या निर्णय विवादित रहता है। जो निर्णय लेता है वो विवादित होता है। क्यों विवादित होता है, क्योंकि ये जो स्पीकर होता है ना, ये पार्टी की सदस्यता को छोड़ता ही नहीं है, किसी न किसी पार्टी का तो सदस्य होता ही है ना। जब पार्टी, मान लीजिए जो भी पार्टी अभी केंद्र में है उसी का सदस्य होगा स्पीकर, तो जो विपक्ष में पार्टी बैठी है उसको क्या लगता है कि जो ये निर्णय ले रहा है स्पीकर, वो पार्टी के मतलब पार्टी की तरफ उसका कुछ ज्यादा ही झुकाव है ना। जो भी वो निर्णय ले रहा है कि जिस पार्टी से स्पीकर है, जिस पार्टी का वो सदस्य है, उस पार्टी की ज्यादा तारीफ कर रहा है ना। तो ये इसका जो निर्णय होता है विवादित होता है। जो विपक्ष में बैठे लोग होते हैं, जो विपक्ष के नेता होते हैं, उनको क्या लगता है कि जो निर्णय लेता है इसका झुकाव किसकी तरफ होता है, जिस पार्टी से ये जुड़ा हुआ है, जिस पार्टी का ये सदस्य है, उसका निर्णय उसकी तरफ झुकाव रखता है। तो इसका जो निर्णय होता है विवादित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि जो कि कोई भी, है ना, जो कोई भी अगर स्पीकर बनता है, किसी भी पार्टी से चुना जाता है, उसको क्या करना चाहिए, अपने पद को अगर वो त्याग के आता है, अपने पद को, जो किसी भी पार्टी का सदस्य है, अगर सदस्यता को छोड़ के और पूरी तरह से स्पीकर का पद संभाले, तो एक निष्पक्ष निर्णय वो ले पाएगा। तो एक दो कमी है दल बदल के दोष की। तो हमने समझा दल बदल क्या होता है, आप समझ गए होंगे दल बदल। चलिए देख लेते हैं लाभ का पद क्या होता है। ठीक है, तो हमने दल बदल समझ लिया है। तो जो हमने दल बदल के दोष देखे थे, अगर इस दोष के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सदस्य को पाया जाता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।